दिल्ली में 10 नवंबर को ब्लास्ट हुआ, जिसे आतंकी घटना माना गया। भारत, जो कि शुरुआत से ही आतंक के खिलाफ कड़ा रुख अपनाता रहा है, वैश्विक स्तर पर आवाज उठाता रहा है। एक बार फिर भारत ने 18 नवंबर को वैश्विक समुदाय से आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के लिए शून्य सहिष्णुता यानी जीरो टॉलरेंस दिखाने को कहा है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकवाद को ना तो उचित ठहराया जा सकता है और ना ही इस पर पर्दा डाला जा सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के अध्यक्षों की परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए महत्वपूर्ण बयान दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के अटल रुख को दोहराया। उन्होंने कहा, हमें आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है और हम ये करते रहेंगे। उन्होंने एससीओ के मूल उद्देश्य को याद दिलाते हुए सदस्य देशों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि एससीओ को आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने के लिए बनाया गया था। बीते वर्षों में ये खतरे और भी गंभीर हो गए हैं। जयशंकर ने वैश्विक स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, यह जरूरी है कि दुनिया आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाए। इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता और इस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। आतंकवाद के अलावा विदेश मंत्री ने एससीओ की कार्यप्रणाली में सुधार और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर भी चर्चा की। जयशंकर ने कहा कि भारत का मानना है कि एससीओ को बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुकूल होना चाहिए। उन्होंने एक विस्तृत एजेंडा तैयार करने और कार्यप्रणाली में सुधार करने की बात कही। उन्होंने इन उद्देश्यों के लिए सकारात्मक और पूरा योगदान देने का आश्वासन भी दिया। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने मौजूदा हालात को अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजरना बताया। उन्होंने कहा कि मांग पक्ष की जटिलताओं के चलते आपूर्ति पक्ष के जोखिम और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। जोखिम को कम करने के लिए विदेश मंत्री ने तत्काल एक डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ये लोगों के आपसी संबंधों और व्यापक आर्थिक संबंध स्थापित करके किया जा सकता है। उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि ये पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से हो। आखिर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रभावशील समूह के भीतर बेहतर सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, एक सभ्य देश के रूप में भारत का मजबूती से भरोसा रहा है कि लोगों के आपसी संबंध यानी पीपल टू पीपल कनेक्ट किसी भी वास्तविक संबंध का एक मूल है, एक बेस है। और जयशंकर के मुताबिक विद्वानों, कलाकारों, खिलाड़ियों और सांस्कृतिक हस्तियों के बीच बेहतर संपर्क को सुगम बनाने से एससीओ में गहरी समझ का एक रास्ता बनेगा। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि सांस्कृतिक आदान प्रदान के संबंध में सहयोग की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। अगर आप नहीं जानते हैं एससीओ क्या है तो आपको बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन इसकी फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम है। शंघाई सहयोग संगठन का गठन मूल रूप से 2001 में शंघाई में एक शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ था। इसकी स्थापना में रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तिजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। भारत और पाकिस्तान को 2017 में एससीओ की स्थायी सदस्यता मिली थी। हाल ही में जुलाई 2023 में भारत की मेजबानी में आयोजित इस समूह के एक ऑनलाइन सम्मेलन में ईरान इसका 9वां स्थायी सदस्य बना। ये समूह यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन के रूप में काम करता है। भारत का ये कड़ा संदेश न केवल दिल्ली में हुए हमले के बाद उसकी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के संकल्प को दर्शाता है, बल्कि ये भी स्पष्ट करता है कि वो एससीओ जैसे मंचों का उपयोग क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए करना चाहता है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता जो है वो सर्वोपरि है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। आतंक के खिलाफ भारत शुरुआत से ही आवाज उठाता रहा है। भारत विदेशी मंचों पर, वैश्विक मंचों पर, विदेश में जाकर लगातार कहता रहा है कि दुनिया को आतंक मुक्त होना चाहिए और आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी खबर को जानने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।